यस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 अपना बेटे चल रहा है। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 8 मैंने इसका डायग्राम बना दिया था, लेकिन उसके बाद आपसे ये शायद हुआ नहीं, तो ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये दो स्टूडेंट्स ने लिखा है कि सर 8 का करवाओ, तो चलो करवाते हैं। देखिए एक पोल है 20 फ्रॉम द पोल ऑफ ए 25 meter high pillar, the angle of elevation of top of tower and angle of depression of foot of tower are same। बेटा ये देखिए, ये आपका टावर हुआ इसमें, और from the pole of 25 meter high pillar, ये बेटे 25 मीटर हाई पिलर है। ये है टावर। आप आराम से बेटे इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा इसको स्लो स्पीड से मैं बताता हूं आपको, ताकि ढंग से समझ में आ जाए। ये देखिए टावर है और ये है पिलर। अब क्या है, इस टावर फ्रॉम द पोल ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर, तो ये जो है 25 मीटर हाई है, इसकी जो हाइट है वो 25 मीटर है। इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बेटा कितने डिग्री है, मान लीजिए कि थीटा डिग्री है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फुट का है वो भी क्या है, वो भी थीटा ही है। देखिए ए बी टावर है और सीडी जो है वो पिलर है, और बेटा इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पोल या पिलर से वो थीटा है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फुट का यहां से वो भी थीटा है। अब आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो बेटे ये जो हाइट है टावर की, इसको हम क्या ले लेते हैं, ये एच मीटर ले लेते हैं। एच मीटर है, टोटल कितनी है टावर की हाइट, एच मीटर, और यहां से ये कितनी है, यहां से है बेटा ये 25। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी यहां से ये है 25 मीटर। तो ये जो ऊपर की है ये हो जाएगी यहां से, जो यहां की डिस्टेंस है ये वाली, ये h माइनस 25 मीटर होगी। बेटा ये पिलर है, टावर है ए बी, और ये पिलर है सी डी, और इससे इसका टॉप जो है तो उसका एंगल अपने को दे रखा है थीटा, और इसका जो डिप्रेशन एंगल है हॉरिजॉन्टल ये है, तो ये भी क्या दे रखा है, थीटा, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसको अपन पॉइंट को क्या ले सकते हैं, ई। अब ये डायग्राम मैंने आपको बताया था कि बेटा आप इससे जो है करोगे। अब ये नहीं हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं
यहां से ये अगर h है और ये बेटा 25 है तो ये भी 25 ही होगी, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है ना रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहां से यहाँ ये 25 है तो ये h माइनस 25 है। फिर तो इन गिवन फिगर let the height of tower be h meter, height of pillar equal to 25 meter, angle of elevation of top of the tower equal to theta। लेट से लिख दो इसको, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इक्वल टू थीटा। Therefore angle of depression of foot of tower equal to also theta। Now in right angled triangle AEC, बेटा ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी थीटा ही होगा। टेन थीटा इक्वल टू h माइनस 25 अपॉन, इसको सपोज करो बेटे ये x है, x मीटर है, तो ये भी क्या है, फिर ये भी x मीटर अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, x। नाउ in triangle BDC tan theta equal to 25 upon x। बेटे ये भी जो है ना थीटा ही है और ये भी थीटा ही है। आप देखिए इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो गया, और इसमें बेटा AE अपॉन EC, तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, बेस। तो इसमें अब दोनों ही tan थीटा के बराबर हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो फर्स्ट और सेकंड में ये भी tan थीटा के इक्वल है, ये भी, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। h माइनस 25 अपॉन x इक्वल टू 25 अपॉन x, x कैंसिल्ड बाय x,
Therefore h equal to 25 plus 25, बेटे ये 25 इधर है पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 50 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर जो है वो बेटे 50 मीटर है। अगर कहीं आपको इसमें कोई डाउट है तो एक बार मैं पुनः बता रहा हूं। देखिए बेटा एक भी टावर है और सीडी पिलर है, इस पिलर से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, जो इसका फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऊपर से देखा जा रहा है, इसको नीचे की तरफ है थीटा है। लेकिन क्योंकि ये और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, बिकॉज बोथ ऑफ द साइड्स आर पैरेलल, these sides are parallel and this is transversal, that is why this angle theta, then this will also be theta। अगर बेटा ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल है ये। और अब आपको पता है कि इस पूरे की हाइट को हमने क्या मान लिया, पूरी हाइट है वो h है, पूरी हाइट क्या मान ली बेटे, h मीटर है। पूरी हाइट यहां से यहां जो है ये h मीटर है, तो ये तो हो गई h मीटर। थोड़ा इसको और नजदीक लिख लो, h मीटर। और ये बेटा यहां से ये है 25, क्योंकि ये 25 है तो यहां से यहां भी ये 25 है, तो ऊपर की कितनी बच गई, टोटल h है उसमें 25 ये निकाल देंगे तो h माइनस 25 होगी। तो ये यहां से यहां जो एक ही डिस्टेंस है ये h माइनस 25 है। और लेट BD इक्वल टू x, BD को क्या मान लिया बेटा हमने, x मीटर। तो ये भी x मीटर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड है रेक्टेंगल की तो ये x है तो ये तो x है ही। अब आप एक ट्राइंगल बेटा ये ले सकते हैं, तो इस ट्राइंगल में AEC में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया h माइनस 25 और बेटा बेस कितना हो गया x। तो देखिए h माइनस 25 अपॉन x, ये तो इस ट्राइंगल की कहानी होगी। अब इस ट्राइंगल में देखिए ये अल्टरनेट एंगल है इसका, तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा होना ही है। अब BCD ये ट्राइंगल है बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इक्वल टू 25 अपॉन x। अब ये भी tan थीटा है और ये भी tan थीटा है, तो दोनों tan थीटा है तो इनको हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो h माइनस 25 अपॉन x इक्वल टू 25 अपॉन x, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा। h माइनस 25 इक्वल टू 25, तो h इक्वल टू 25 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 50 मीटर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ अब अपन बेटे कौन सा क्वेश्चन लें, क्योंकि आपने जो लाइव क्लास थी उसमें बेटे जो ना अपना माइक म्यूट नहीं किया और डिस्टर्ब करते रहे, जिससे क्या है कि कुछ समझ में नहीं आया आपके। तो मैं अब आपको इसमें पीछे के ही क्वेश्चन जो है, जो थोड़े ऐसा लग रहा है मेरे को कि आपके समझ में नहीं आए, वो बताता हूं ताकि दूसरे क्वेश्चंस भी आपके उसकी तरह के समझ में आ जाएं। तो इसमें 13 तक 14 तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बेटे जो आपको कोई दिक्कत इसमें हो। मैं क्वेश्चन नंबर 15 आपको पुनः बता रहा हूं। 15 देखिए आप 15, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप of any statue is 15. After walking distance 100 meter towards the statue, the angle of elevation becomes 30 degree. Find the height of statue. बेटा देखिए ये आपकी स्टेच्यू हो गई, ये स्टेच्यू हो गई, और यहां से ये जो आपका एंगल है ये बेटे 15 डिग्री है। आपकी ये स्टेच्यू है, इसमें ए बी
और ये जो एंगल है 15 डिग्री है, फिर आप 100 मीटर चले तो ये बेटे 30 डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस यहां से 100 मीटर है। लेट दिस डिस्टेंस बी x मीटर, इसको बेटा हमने x मान लिया और इसकी हाइट को हमने h मीटर मान लिया। ये स्टेच्यू है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस यहां से और यहां है ये 100 प्लस x मीटर है बेटे। देखिए ये स्टेच्यू है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री है बेटे। जब ये 100 मीटर स्टेच्यू की तरफ जाता है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाता है, एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब स्टेच्यू की हाइट निकालनी है अपने को, जो कि h मीटर है। देखिए इसमें फाइंड द हाइट ऑफ स्टेच्यू। अब इन गिवन फिगर, देखिए बेटा इन गिवन फिगर लेट हाइट ऑफ स्टेच्यू बी h मीटर, एंगल ACB इक्वल टू 15 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री, DC इक्वल टू 100 मीटर। लेट BD इक्वल टू x मीटर, BD को हमने बेटा x मीटर ले लिया। तो ये इसकी जो है टोटल आपकी मेजरमेंट्स है वो आ गई। अब नाउ इन ट्राइंगल ABC, बेटे ट्राइंगल ABC में देखिए आप tan 15 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x प्लस 100 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 50 की वैल्यू बेटा 2 माइनस √3 गिवन है आपकी बुक में, तो ये यहाँ 2 माइनस √3 पुट कर दी अपॉन 1 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 100 और बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इक्वल टू x प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस √3। अब आप देखिए बेटा इसको आप यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इन नाउ इन ट्राइंगल, अब बेटे ABD लेंगे, इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x और 1 अपॉन √3 वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x और √3h इक्वल टू x। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बेटा आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट और सेकंड में बेटे आप x की वैल्यू यहां पुट कर दो तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह पुट करो √3h प्लस 100 और ये आ जाएगा 2 माइनस √3। अब इनको बेटे मल्टीप्लाई करो आप तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 2 √3h, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर माइनस 3h और प्लस 200 माइनस 100 √3, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया इन दोनों का।
अब बेटा ये तो h है ही, और ये 3h इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 2√3h। ये हमने h जो है वो सारा लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। और ये हो गया 200 माइनस 100√3। अब बेटा ये हो गया दोनों मिलके 4h माइनस 2√3h इक्वल टू 200 में से ये 200 माइनस 100√3। अब इसमें बेटा आप 2 कॉमन ले सकते हो, h कॉमन ले सकते हो, तो 2 माइनस 100√3 हो गया इक्वल टू 2, ये इसमें 100 कॉमन ले सकते हो तो क्या आएगा 2 माइनस √3। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेटे अपॉन में आ जाएगा 100 2 माइनस √3 अपॉन 2 और 2 माइनस √3, ऐसा इधर रह गया, ये इससे कट जाएगा, ये 50। तो बेटा h इक्वल टू आ गया 50 मीटर। तो ये बेटा यदि आपके समझ में कम आया है तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन समझ लिया तो इससे आगे आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार मैं आपको पुनः समझा रहा हूं बेटे, एपी स्टेच्यू है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट सी पर 15 डिग्री है, और बेटे जब ये 100 मीटर इधर आता है व्यक्ति या कोई भी, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से 30 डिग्री हो जाता है। अपने को स्टेच्यू की हाइट फाइंड आउट करनी है। हमने बेटा इसको ले लिया x और ये 100 है ही, तो टोटल जो है ना बेस वो हो गया 100 प्लस x। स्टेच्यू की हाइट मान ली हमने h। एक बार ट्राइंगल लेंगे ABC और एक बार ABD। ABC ट्राइंगल हमने लिया तो tan 50 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 100 प्लस x। tan 50 डिग्री इक्वल टू 100 h अपॉन x प्लस 100, और tan 50 की वैल्यू रख दी, और ये जो का त्यों है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ABD दूसरा ट्राइंगल है बेटे, इसमें tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, इसका बेस तो यहाँ तक x ही है 30 डिग्री में, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में √3h इक्वल टू x हो गया। अब बेटा x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो h इक्वल टू √3h प्लस 100, और ये सेम है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट्स को करने पर ये आया, h एक साइड में कर दिए, नंबर से एक साइड में कर दी, ये 4h हो गया माइनस 2√3 हो गया, ये है ही। इसमें 2h कॉमन लिया तो 2 माइनस √3, इसमें 100 कॉमन लिया तो 2 माइनस √3, ओनली h रखे तो 2 और ये ब्रैकेट अपॉन में चला जाएगा, ये कट जाएगा ब्रैकेट से ब्रैकेट, 2 से 150 टाइम्स, तो h आ गई 50 मीटर। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो मैंने 15 इसलिए बताया था कि 16 17 जो है उनमें प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी किसी को किसी भी क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 8 में प्रॉब्लम है बेटे मेरे को क्लियर बता देना, मैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता दूंगा। आपके कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो अब इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।